केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच अधिकार को लेकर चल रही लड़ाई पर हाई कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि दिल्ली का बॉस कौन होगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कह दिया है कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार एलजी की परमिशन के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी ही रहेंगे। हाई कोर्ट का फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है भी। हालांकि केजरीवाल सरकार ने कहा है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारे आज के सवाल, क्या हाई कोर्ट के आदेश के बाद मोदी पर हमला बंद करेंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल कमियों को छिपाने के लिए एलजी से झगड़ा मोल लेते हैं? और क्या गवर्नर और क्या मुख्यमंत्री एलजी की भूमिका पर नए सिरे से बहस की जरूरत है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराता हूं, लेकिन पहले सुनिए आज इस अहम फैसले के बाद क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिली। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से दिलीप पांडे, बीजेपी के नुपुर शर्मा, कांग्रेस की रागिनी नायक और संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा जुड़ चुके हैं। दिलीप पांडे, झटका तो है, चेहरे पर थोड़ी आज मुस्कुराहट, आक्रामकता भी थोड़ी कम दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन मुझे ये बताइए इस फैसले के बाद अब कम से कम जो ये विलाप आप लगातार जिसमें इंडल्ज करते रहते हैं उसे तो खत्म करेंगे ना? इसमें तो नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं है। संदीप भाई, यहाँ पे प्रश्न किसी एक राजनीतिक दल के व्यक्तिगत विलाप या आक्रोश या विरोध का नहीं है। जो बड़ी चीज है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की अभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था अडिग है और जो संघर्ष है हमारा, जिस बात को हम बार बार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए है। दिल्ली की सरकार ऐसे अपॉइंटेड गवर्नमेंट है नहीं, दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार। आपको पता था चुनाव लड़ने से पहले शायद सरकार से क्या है, दो बार चुनाव लड़ने से पहले ये बात आपको मालूम थी? इन तमाम मसलों उनके हाथ में फैसला से नहीं, ये बात तो आपको 2013 में भी मालूम थी, 2015 में भी मालूम थी कि दरअसल दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक मेयर है या एक हाफ चीफ मिनिस्टर है। बहुत सारी चीजों के अख्तियार, हक आपके पास नहीं है, ये बात आपको मालूम थी। लेकिन वो आपकी आदत है कि कहीं ना कहीं किसी एक प्रतिद्वंदी को तो जिंदा रखना है ना, किसी पर तो निशाना साधो, मालूम होते हुए कि अधिकार नहीं है। और आज ये बात तय कर दी हाईकोर्ट ने। मानेंगे ना इस बात को? संदीप भाई, बातचीत को गलत दिशा में ना मोड़े। हाँ। बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं इस बात को। बातचीत को गलत दिशा में मोड़ने की बजाय अगर एक रचनात्मक मंच पर रखकर उस पर चर्चा करें तो किसी सकारात्मक दिशा में हम बढ़ सकते हैं। जो मूल प्रश्न है वो ये है कि लोकतंत्र के अंदर अभी भी वी द पीपल होता है कि नहीं होता है? जो कहते रहे आज तक, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो अब क्या पुनर्परिभाषित होने जा रहा है? 239 पढ़ लेते, हम ये नहीं 239 ए पढ़ लेते, एनसीटी एक्ट 1991 पढ़ लेते। आपकी सवाल का जवाब दे दूं मैं संदीप भाई, मैं सब बताता हूं। आपका प्रश्न हो जाने के बाद मेरे जवाब के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे आप। जो बड़ा प्रश्न है उस प्रश्न से आप इसको पूरी डिबेट को खिसकाइए मत। उस बड़े प्रश्न पर टिकेंगे तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। दिल्ली की सरकार, ये लड़ाई झगड़ा बंद होगा कि नहीं? नहीं, बड़ा सवाल अब मैं पूछता हूं आपसे, बड़ा सवाल मैं पूछता हूं दिलीप पांडे। तो अब ये लड़ाई झगड़ा, नूरा कुश्ती, हर बात पर दूसरे पर आरोप जड़ देना कि नहीं एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, राजनाथ सिंह ने वादा खिलाफी कर दी, अब ये तमाशा तो बंद होगा ना? बता दिया है आपके अधिकार, आपको भी पता थे, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है जानकर अनजान बन रहे थे, पता लग गया ना। 9 याचिकाएं दायर की थी, खारिज हो गई। संदीप भाई, हाँ संदीप भाई, इस माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है, उस माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विवेक से फैसला लिया, उनके फैसला करने के अधिकार का सम्मान। लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है कि अगर किसी की विनम्र असहमति हाईकोर्ट के फैसले पर है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वरना हाईकोर्ट का फैसला अगर अंतिम फैसला होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो आवश्यकता है वो समाप्त। तो तब तक ये लड़ाई झगड़ा तो बंद होगा ना? आप सोच के बताइए। नहीं, हर बात पर केंद्र के कंधे पर बंदूक रख देना, केंद्र को जिम्मेदार ठहरा देना, ये नूरा कुश्ती तो बंद होगी ना? अब अगर वो रुक गया है तो जो झटका आपके हिसाब से लगा है वो झटका किसको लगा है? दिल्ली के किसानों को लगा है। अगर मिनिमम वेजेस का बिल पास हो जाता
छीन लेने से किसी का नुकसान हुआ है। पर अब कम से कम जिन बातों का आपको अख्तियार नहीं है वो तमाशा तो बंद करेंगे ना कि आप डीडीसीए स्कैम में किसको धक्का लगा है? दिल्ली के आप घुस जाएंगे, सीएनजी के मामले में आप घुस जाएंगे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना देंगे। अब वो चीज तो बंद होगी कि नहीं बंद होगी? सीएनजी घोटाले की जांच अगर रुकती है तो भला किसको होगा? कांग्रेस पार्टी को भला होगा, शीला जी खुश होगी। बिजली कंपनियों पे अगर नकेल खैसी है, वो नकेल अगर ढीली पड़ जाती है तो अंबानी का भला होगा। आज देखिए कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी अगर चुनी हुई सरकार को दी गई है और वो सरकार ये काम करना चाहती है, उसमें हाईकोर्ट के निर्णय से बाधा पड़ती है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सरकार जो काम करना चाह रही थी ऊपर, अब वो काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या भ्रष्टाचार पर नकेल ना कैसी जाए? इन्होंने दो बातें कही है, मैं जरा एक बात कह के खत्म करूंगी। भ्रष्टाचार से लड़ने का इतना शौक था तो इन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई थी पीडब्ल्यूडी स्कैम में, जरा शीला जी का नाम भी उसमें लिख देते, नाम ही नहीं लिखा। भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना लड़ने का शौक था तो राजेंद्र सीएनजी स्कैम में तो आएगा ना शीला का नाम ही नहीं दिया जी एफआईआर में। पर वहां पर अभी तो होने तो दो, जांच तो होने दो, पर वो जांच तो रुक गई ना। अब जांच रुक गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होती कानूनी कार्रवाई। इन्होंने कहा था ना 370 पेज का प्रूफ है मेरे पास सबूत है कि शीला जी भ्रष्ट है। फिर एफआईआर में नाम क्यों नहीं दिया जब 2013 में इनकी सरकार बनी थी? और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, तो अगर इतने ही भ्रष्टाचारी विरोधी है ये, तो राजेंद्र कुमार के लिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? राजेंद्र कुमार तो बस एक ब्यूरोक्रेट सरकारी अफसर है, कोई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, या दिलीप जी की तरह कोई हाफ नेता तो नहीं है जो उनके बचाव में आके कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रधानमंत्री को इतनी तो मतलब यही राय चलनी चाहिए। तो ऐसे में एक मिनट एक बात और कह दूं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, और आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही पूछा, क्या इनको दो बार चुनाव फैसले का स्वागत करते हैं? मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। जो संविधान को अपहेल्ड करता है, मैं क्या आपको भी स्वागत करना जो ये संविधान है, ये सही थे, और अगर ये सही थे तो हाई कोर्ट इनके पक्ष में जाती। सुनिए, ये इतने आप संविधान की जो दुहाई दे रही हैं, मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, रागिनी के पास भी आऊंगा। नुपुर, ये कुछ कागज है मेरे पास जी। 1988 से अब 239 डबल ए बाद में आया। एनसीटी एक्ट 1991 में उसका फाइनल अमेंडमेंट जो आई, 1988 से ही बीजेपी, आपके नेता थे कालका दास, 1988 में कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो दिल्ली को। 26 अगस्त 1994 मदन लाल खुराना, तत्कालीन मुख्यमंत्री, कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। 1998 साहिब सिंह वर्मा पूरा ड्राफ्ट बिल लेकर आते हैं, फुल स्टेटहुड ऑफ दिल्ली। 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 21 नवंबर 2006 को किरण रिजिजू, बहुत ही दुख, निराशा, इसका भी जवाब दे दूं मैं आपको। सुन तो लीजिए, अभी पोल खुल जाएगी क्या? नहीं, पोल नहीं, मैं बताती हूँ। तो पूर्ण राज्य का दर्जा ये तो संविधान में है ही नहीं, तो आप पूर्ण राज्य का दर्जा उसकी मांग क्यों करते हैं? एक सेकंड, पूर्ण राज्य का खींचतान से होगा या दुनिया भर को गाली दे के होगा? नहीं, कब होगा? 1988 से पिछले एक मांग उठा रही है बीजेपी। 1998 से 2004 तक सरकार चलाई। मैं भी संदीप जी फैक्चुअली करेक्ट कर दूं आपको। बताओ। 1 साल से ऊपर हो गया इनकी सरकार को, 2 साल से। एक सेकेंड, केंद्र में आपकी सरकार है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली सरकार अपने आपको दे दीजिए। बोल कंप्लीट करने दीजिए। पिछले एक साल में 2 आरटीआई के जवाब में आया है कि आम आदमी पार्टी ने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पूर्ण राज्य के लिए। ये गंभीर आरोप है। लिखी है, आपने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी क्या? ये पूर्ण राज्य से टीवी के लिए है। झूठ बोल रही है, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये फैक्चुअली क्या करेंगे? 1 साल से तो हम यहाँ पे, 2.5 साल से माननीय मोदी जी हैं, माननीय हर्षवर्धन जी हैं, चुनाव जीतने के और मई 2016 की पहला रिपोर्ट आई है, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के पास लेकर जाएगी, चिट्ठी नहीं लिखी, आप ऐसे लड़के करेंगे। तब तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं थी, तब तो गाली दी, नियंत्रण था, आप अपने राजेंद्र कुमार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। आपने वेंकैया जी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी, आपने राजनाथ जी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी। आज छुटलाना राज्य का ड्राफ्ट बनाने के बाद सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखी हुई है। मेरे पास चिट्ठी की कॉपी पड़ी है। मुकुल शर्मा जी कोई पार्टी के अध्यक्ष थोड़ी ना है, पार्टी के अध्यक्ष से रागिनी नायक, आज सभी पार्टियों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी गई है। एक मिनट, अब रागिनी का अब रागिनी को भी बोलने दीजिए। एक मिनट, नुपुर दिलीप, एक मिनट, ये कबड्डी आपकी तो चल ही रही है, लेकिन मैं संविधान का, हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं रागिनी,
कि इस फैसले के बाद जो ये कबड्डी हम लगातार देख रहे हैं, ये कबड्डी तो जारी रहेगी? इसमें दिल्ली वालों का भला होने वाला है क्या? एलजी बॉस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता संदीप दिया जी, हाईकोर्ट आपने ने। जो लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो ये कबड्डी जारी आपने रहेगी। जो सबसे बड़ा सवाल पूछा, हाँ, देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जारी रहेगी, और आपका जो सबसे बड़ा सवाल आज का था उसका अप्रत्यक्ष जवाब तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता ने आज आपको दे ही दिया कि ये नूरा कुश्ती, ये छीटाकशी, ये कीचड़ उछालना, झगड़ा टकराव, ये सब चलने वाला है। पर दो तीन बातें मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, बहुत जल्दी और संक्षेप में कहूंगी। पहली बात तो ये कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र के साथ टकराव करने की और विक्टिम कार्ड खेलने की जो रणनीति थी, आज हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस रणनीति की कलई खोल दी है। दूसरी बात, मेरा सबसे बड़ा सवाल, नहीं, पहली बात पर मैं इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। पहली बात पर मैं इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। आप नाकामी की बात करती हैं तो 21 नवंबर 2013 को आप ही की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती हैं, The city would have witnessed better development had my government not been shackled by the present governance structure of Delhi, characterized by a multiplicity of agencies and authorities. I reiterate my demand to grant full statehood of Delhi. मतलब उन्होंने माना मैं जितना काम करना चाहती थी नहीं कर पाई, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। फिर 23 जनवरी 2015 को कहती हैं, Delhi will become a full-fledged state. Its residents will have cheap electricity and better security. ये आपकी मुख्यमंत्री कह रही थी मैम। देखिए, आपने दिल्ली को जब से विधानसभा मिली है तब से लेकर आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं, सबकी दिल्ली को स्टेटहुड देने की जो दरख्वास्त थी वो दोहराई, ठीक है। लेकिन मेरा वो दूसरा सवाल इसी से जुड़ा था। हाँ। बहुत सारे ऐसे अधिकार क्षेत्र हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसे लगता है यदि ज्यादा अधिकार होगा तो मैं ज्यादा बेहतर काम कैसा लॉजिक दे रही है? लेकिन रागिनी, जो अधिकार 1998 से 2013 तक दिल्ली में आपकी सरकार और 2004 से 2014 तक केंद्र में आपकी सरकार, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? संदीप जी, ऐसे कैसे डिबेट होगा? आप पूरी बात नहीं, अगर आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, बीच में टोकते रहेंगे तो मेरी बात का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए बताइए। तो लीजिए। हाँ। दिल्ली के जितने मुख्यमंत्री रहे उनके अधिकार क्षेत्र में जो बातें थी, जो उनको तो पूरा करते थे ना। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित इसीलिए जीत पाई क्योंकि दिल्ली में उनके पास जो जो अधिकार थे उन पर काम हुआ। हाँ। अब मैं वही सवाल पूछना चाहती थी दिलीप पांडे जी से कि वो मुझे कृपया करके बताएं, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, जो डीसिल्टिंग मानसून से पहले होनी चाहिए थी वो सिर्फ 30% क्यों हुई है? क्यों दिल्ली आज गड्ढों के रूप में तब्दील है? एजुकेशन का आपने बजट बढ़ाया पर 1100 करोड़ रुपया लैप्स क्यों हो गया? क्यों उसमें काम नहीं हुआ? पिछले साल डेंगू महामारी बनके इतने प्रचंड रूप में क्यों सामने आई? क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं हुए? तो आप लड़ाई तो लड़ते रहिए, मैं तो कहती हूँ कि लोकतंत्र में बहस जरूर होनी चाहिए पर इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। दिलीप पांडे, इस बात का जवाब दीजिए कि अगर हम 1993 से दिल्ली का अतीत देखें, तमाम मुख्यमंत्री रहे, मैंने सबके नाम लेकर उनकी बातें भी सामने रख दी, इतनी खलिश, ऐसी तलखी जैसी अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार के साथ है किसी की नहीं थी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि भैया वाईफाई के लिए तो आपको केंद्र सरकार की जरूरत नहीं थी, उसमें क्या हुआ? 1.5 साल हो गए, वाईफाई भी आप केंद्र सरकार ही ला रही है दिल्ली के अंदर चुनिंदा जगहों पे। इसका भी जवाब दे देंगे। मैं ऐड करना चाह रही थी जिस स्तर के ऊपर ये सरकार लेके आए हैं, एक ही क्लब के मेंबर थे। दुनिया को दिखाने के लिए पर्दे के आगे तो दरअसल ये दो पार्टियां नजर आती थी। ये दोनों साठगांठ की सरकार चलाते थे, इनमें कोई विसंगति नहीं थी, आपसी मेल मिलाप की सरकार थी। रागिनी नायक जी को शायद पता नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रिवेंशन की जिम्मेदारी मतलब आप कह रहे हैं कि देश की दो सबसे बड़ी विरोधी पार्टियों में मिलीभगत को चला रही है। इनको मालूम नहीं होगा, इनको मैं बताना चाहूंगा अगर ये चुप हो जाए, अगर नुपुर की और रागिनी आप दोनों चुप हो जाए, जो मुझे बहुत असंभव सा प्रतीत हो रहा है, आप दोनों के साथ डिबेट में यही समस्या है कि एक साथ आप लोग बोलना
शुरू कर देती है। संदीप भाई, आपको पहले भी संदीप भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, इन लोगों को अगर चुप कराए तो मैं सवालों के जवाब दूं। ये दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामकाज का लेखा जोखा मांग रही थी, मैं वो लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकती हूँ। शीला दीक्षित सरकार के घोटालों का लेखा जोखा दे सकता हूँ मैं, बीजेपी सरकार की विफलताओं का, जुमलों का लेखा जोखा दे सकता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि रागिनी नायक जी और नुपुर शर्मा जी एक साथ मेरे ऊपर न चढ़ बैठे, थोड़ा सा शांति बनाए रखे तो मैं इनके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। जो सवाल ये जुलाई को आपको इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मैं एस.के. शर्मा से आप चुप हो जाए, मैं क्यों चुप हो जाऊं? प्रश्नों का उत्तर अगर मुझे देना है तो आप चुप हो जाए। आपने दिल्ली सरकार का लेखा जोखा एक मिनट दिलीप पांडे जी, एक मिनट। एस.के. शर्मा साहब बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, पर सर मैं बोल ही नहीं पा रहा। एक मिनट देखिए, वक्त की कमी है दिलीप भाई, एक मिनट रुकिए। एस.के. शर्मा साहब, मैं एक बड़ी तस्वीर खींचना चाहूंगा, और आप अगर एक मिनट रुकिए तो, अरे दिलीप पांडे जी रुकिए तो, शर्मा दोनों एक साथ बोल रहे अरे हैं। रुकिए तो। एस.के. शर्मा साहब, मुझे एक चीज बताइए, संविधान की पोजीशन क्लियर कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, फैसला आ गया, आम आदमी पार्टी के पास पूरा अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है मुझे एक दिल्ली वासी होने के नाते। तीनों पार्टियां कह रही हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा हो, आम आदमी पार्टी कहती है उस बात को, तो कांग्रेस और बीजेपी उन पर आक्रामक हो जाते हैं, खुद पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवाते हैं। ये पूर्ण राज्य का दर्जा कभी दिल्ली को मिल पाएगा, या 239 ए और एनसीटी एक्ट 1991 में ये निहित है कि भाई दिल्ली को मुख्यमंत्री नहीं मिलने वाला है, दिल्ली के चुनाव लड़कर आप आएंगे तो आप दरअसल एक मेयर बनकर आएंगे। ये एक कड़वी हकीकत है, सबको माननी पड़ेगी। देखिए साहब, आप पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े विरोधी थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे को एक सिरे से खारिज कर दिया। संविधान सभा ने एक समिति बनाई, उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया कमेटी जी। उस समिति ने कहा दिल्ली को राज्य बना दो। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह सिफारिश अंबेडकर साहब के पास पहुंचवा दी। अंबेडकर साहब ने इसको एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत की राजधानी किसी स्थानीय प्रशासन या किसी अन्य सरकार के, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं होगी, और दिल्ली में दो सरकारें नहीं होंगी, दिल्ली में एक ही सरकार होगी और वो केंद्र सरकार होगी। उन्होंने कहा हाँ, स्थानीय स्तर पर, सिटी लेवल पे, एट द लेवल ऑफ सिटी देयर कैन बी ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होगा। अच्छा, क्योंकि अब इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। भारत के राष्ट्रपति तो ये झुंझुना बजता रहेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा कभी दिल्ली को मिलने वाला नहीं है, ये हकीकत है। शर्मा साहब, संदीप जी, हाँ, एक चीज और कहना चाहता हूं। पूर्ण राज्य के दर्जे से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा हो रहा है, पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो सारे मलाईदार विभाग इनके पास आ जाते हैं, इसलिए ये सारी पार्टियां पूर्ण राज्य मांगती हैं। नहीं, पूर्ण राज्य मांगती है पर देती भी नहीं। मलाई तो केंद्र सरकार अपने पास रखना चाहती है ना, इसकी पलटकर भी तो तस्वीर है ना। एस.के. शर्मा साहब, जो 6-7 कमीशन कमेटियां बैठी हैं, हाँ, जब से राजधानी 1911 से लेके अब तक की, किसी ने दिल्ली को राज्य के दर्जे की बात की ही नहीं। हाँ। ये लोकल लेवल की पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए राज्य मांगती रहती हैं। हाँ। और मैं एक बात जरूर केंद्र सरकार तो कभी क्विक कमेंट, 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड आपके पास। दिलीप, दिल्ली में अभी, दिल्ली में रागिनी, एक मिनट, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार भी बात कर रही है तो सिर्फ बात कर रही है। मैं आपको दोहरा दूं, और जो आप 98 से राग लाप रही हैं, अरे मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पे पूर्ण राज्य बना हो तो दिल्ली सरकार का पर्पस क्या था, बात करके जब 69 कब करेंगी, जब वो लिखेंगे। अच्छा। अगर वो मिस गैमलिन को गाली देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, अरे आप एक बात बताइए, नाकामयाबी के लिए केंद्र सरकार को दलाल कहते दोषी ठहराएंगे। दिलीप पांडे कब लिखने वाले हैं, तो केंद्र सरकार को कब लिखने वाले हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो? दिलीप पांडे 10 सेकंड में जवाब मुझे क्लोज करने दीजिए। हो सकता
है? झूठे हैं। आम आदमी तैयारी है कि अरे झूठी सर, झूठी इनको चुप डेलिब्रेशन कराए के तब साथ तो मैं बोलूं। दिल्ली में कोई 10 काम सेकंड करना आपने दे तो चाहिए। दिया, लेकिन आप बोलने को बोलिए, अब मुझे क्लोज करनी पड़ेगी इनको डिबेट बिल्कुल करना। पता नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि आप तीनों पार्टियों को सभी पार्टियों को बल्कि लिखा जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने लेटर हेड पर लिखा है। और दिल्ली में मैं एक बात चाहूंगा, आपने इस बहस के जरिए भी देखी होगी, ये नूरा कुश्ती, ये कबड्डी चलती रहेगी अभी दिल्ली में। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली का बॉस एलजी है, ये हकीकत है जिसे इंटरनलाइज करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को। दिलीप पांडे, रागिनी नायक, नुपुर शर्मा, एसके शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।